क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू कैसे जिए हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही जग सारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा, स्वामी देना साथ हमारा। अरे नहीं साथियों, ऐसा नहीं है कि मेरा गाना गाने का मूड हो गया है, पर आप बाहुबली के इस गाने में बाहुबली की जगह सोनिया और राहुल को रख दीजिए और दुखी हो रही जनता की जगह अहमद पटेल, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, शशि थरूर, अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत आदि कांग्रेस नेताओं के चेहरे रख दीजिए, तो आपको मेरा ये गाना और मेरी बात दोनों समझ में आ जाएगी। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष पद को लेकर होने वाली चर्चाओं की। ऐसा नहीं है कि सोनिया के अध्यक्ष पद से जाने से कांग्रेस में हर कोई दुखी है। दुखी बस वो है जो पुरानी कांग्रेस कैंप में है, यानी सोनिया कैंप में। जो लोग राहुल कैंप में है, फौरन उन्होंने राहुल का नाम आगे बढ़ा ही दिया है कि आप जा रही हो तो राहुल बन जाओ, क्या कि अध्यक्ष। आप दिग्विजय सिंह, पवन खेड़ा किसी के भी ट्वीट पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो दबे ढके प्रियंका गांधी का भी नाम उछाल रहे हैं, पर किसी एक की हिम्मत ये कहने की नहीं है कि कोई गांधी परिवार के बाहर का आदमी कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। तो पता नहीं क्यों मुझे तो ये ऐसा ही लगता है जैसे गांधी के दो आगे गांधी, गांधी के दो पीछे गांधी, आगे गांधी पीछे गांधी, बोलो कितने गांधी। यानी कहानी इन तीन गांधियों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। इसके विपरीत अगर हम एक तरफ देखें तो बीजेपी में नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह जैसे कई पूर्व अध्यक्ष जो अभी भी सक्रिय हैं। नड्डा नए अध्यक्ष हैं और करीब 20 लोग अध्यक्ष पद के योग्य और बकायदा लाइन में लगे उम्मीदवार हैं। एक दिन अध्यक्ष और पीएम पद दोनों के लिए उनकी शायद लॉटरी खुल जाए, ये उम्मीद भी उन्हें है। लेकिन कोई भी ना तो किसी खानदान की चाटुकारिता करता है, ना किसी परिवार का मोहताज है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसमें दिगी राजा, अहमद पटेल, शशि थरूर, गुलाम नबी आज़ाद जैसे खांटी और योग्य नेता सपने में भी सोचना नहीं चाहते और शायद सोचते भी नहीं होंगे या जुबान पर भी नहीं लाते होंगे कि हम अध्यक्ष बनेंगे। उनको मालूम है कि अध्यक्ष कोई भी हो, बागडोर गांधी परिवार के पास होती है और जिसने ताकत अपने पास रखने की कोशिश की उसका हाल बुरा ही होता है। जैसे नरसिम्हा राव अध्यक्ष भी थे और पीएम भी। उनकी डेड बॉडी को कांग्रेस के दफ्तर तक में रखने को जगह नहीं मिली, मेमोरियल तो भूल ही जाइए। सीताराम केसरी का सामान तक दफ्तर से फिकवा दिया गया था। ऐसे में किसकी हिम्मत होगी जो अपनी ख्वाहिश जताए अध्यक्ष बनने की। 20 जनवरी 1913 को कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि बीती रात मां सोनिया मेरे पास आई और कहा सत्ता जहर के समान है जो ताकत के साथ खतरे भी लाती है। लेकिन क्या वास्तव में उन्होंने ऐसा कहा होगा या उन्हें ऐसा लगता है? यदि लगता तो फिर वो और उनकी माताजी यानी सोनिया गांधी इस जहर को पीने के लिए इतना छटपटा क्यों रहे हैं? क्यों शिवजी बनने पर दोनों तुले हुए हैं? क्यों नहीं वो इस जहर को दूसरों के लिए छोड़ देते? हकीकत यह है कि दोनों अस्से से जानते हैं कि इस तथाकथित विषपान से उन्हें शक्ति रूपी अमृत मिल सकता है। वह शक्ति जिसके बल पर कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने देश की जनता की उम्मीद और अरमानों को दशक तक कुचला है। कांग्रेस मौजूदा सरकार की नीतियों की मुसोलिनी या हिटलर की नीतियों से तुलना करती है। विपक्षी पार्टी होने के नाते इस तरह की तर्कहीन तुलना उसका अधिकार भी है, लेकिन इस तुलना से उसकी अपनी तानाशाही कम तो नहीं हो जाती। देश की सबसे पुरानी पार्टी में केवल 3 पोस्टर बॉय हैं, सोनिया, राहुल और प्रियंका। जो इनके साथ हैं वो पार्टी के साथ है, जो इनके खिलाफ हैं वो पार्टी के विरोध में है। क्या ये लोकशाही है? जितिन प्रसाद, राज बब्बर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कई प्रतिभाशाली नेता
जो इन तीन मूर्तियों का विकल्प हो सकते हैं, उन्हें मानसिक तौर पर इतना परिताड़ित किया गया कि उन्होंने अपनी राह ही बदल दी। इस लिस्ट में अगला नाम सचिन पायलट का हो सकता था। पायलट कांग्रेस में रुक जरूर गए हैं, मगर मेरे हिसाब से ये विराम नहीं, अल्प विराम है। तो मेरी सोनिया जी को यही सलाह है कि सोनिया कांग्रेस की राजमाता शिवगामी न बने, जो सब कुछ अपने मुट्ठी में रखना चाहती है। जिस तरह से बाहुबली में शिवगामी की अदूरदृष्टि और अहंकारी सोच ने माहिष्यमती को नष्ट कर दिया, वैसे ही सोनिया कांग्रेस को नष्ट करने पर आतुर है। उनके लिए कांग्रेस का मतलब गांधी से शुरू होकर गांधी पर ही खत्म हो जाता है। सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया तो राहुल गांधी ने पद संभाला, राहुल ने पद छोड़ा तो सोनिया कुर्सी पर बैठ गई, और अब फिर से कुर्सी के आदान प्रदान का यह शो पूरे देश में टेलीकास्ट हो रहा है। बाहुबली एक फिल्म थी और फिल्म के अंत में सब अच्छा ही हो जाता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये वास्तविक जिंदगी है। यदि कांग्रेस को माहिष्यमती बनने से रोकना है तो सोनिया को राजमाता शिवगामी के किरदार से बाहर निकालना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, मेरी राय में ये संभावना नहीं के बराबर है। अगर आपको आज का हमारा चरित्र पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम हमारे चैनल को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में नए जीवन चरित्र के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मुझे यानी लीना को दीजिए विदा। गुड बाय, सायोनारा।